श्रावण मास में आप देखेंगे कि बारिश होती है, नए नए कीट पतंगे का जन्म होता है, कीड़े मकोड़े, नए नए प्रकार के कीड़े मकोड़े निकलते हैं। अगर श्रावण मास में आप अगर हवन करते हैं तो जितने भी हानिकारक कीट पतंगे, कीटनाशक हैं जो आपके शरीर को बीमार कर सकते हैं, अगर आपके घर में प्रतिदिन हवन होता है तो आपको इनसे मुक्ति प्राप्त होगी। सबसे पहले तो मैं बताऊं, ओम शब्द का आप उच्चारण कीजिए, आपको ओम में ही गायत्री, ओम में ही शिव, ओम में ही कृष्ण, ओम में ही राम, संपूर्ण देवी देवताओं का वास इस ओम में है। आचार्य जी, एक और हमने वीडियो देखा जिसमें सदगुरु जी हवन के बारे में भी कह रहे हैं कि हवन को करना कोई मतलब कहीं पॉइंटलेस है और खर्चा होता है, इससे कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो काफ़ी लोगों की इस पर प्रतिक्रियाएं आई और बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज देश का जो युवा है वो एक तो दिशाहीन है, ऊपर से जब उन्हें मैं देखता हूँ कि बहुत सारे युवा हैं, करोड़ों की संख्या में युवा हैं भारत ही नहीं पूरी दुनिया में, जो सदगुरु जी को बहुत फॉलो करते हैं। तो अगर ऐसे में सदगुरु जी ये बोलते हैं कि हवन करना आदि जो है वेस्ट ऑफ टाइम है, कहीं ना कहीं अगर वो सही नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है आज के समय में, तो इस पर वैदिक मत क्या कहता है और आचार्य जी आपका दृष्टिकोण इस विषय में क्या है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने कि ऐसे बहुत सारे संत हैं, जैसे सदगुरु जी के संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने अभी गायत्री मंत्र के संदर्भ में भी कहा ये तांत्रिक मंत्र है। और मैंने जब ये बात सामने आई थी तो ये 2-3 वीडियोस मैंने लगातार उनकी देखी। उन्होंने यज्ञ के संदर्भ में भी, हवन के संदर्भ में भी यही कहा कि ये जितना भी आप घी में, समिधाओं में जिसे लकड़ी आप बोलते हैं, घी को धृत बोला जाता है हमारी वैदिक जो भाषा है उसके अंदर। उन्होंने कहा कि इन सब के ऊपर आपका पैसा व्यर्थ जाता है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय सदगुरु जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप योग और ईश्वर उपासना के नाम पर आप लाखों रुपए की फीस अपने आश्रम में जमा करवाते हो, तो क्या वो लोगों का खर्चा नहीं होता? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हवन करने में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता। 2 चम्मच घी में, छोटी छोटी आम की समिधाओं में, और जो सामग्री बनती है, जो औषधियों से सामग्री का निर्माण होता है, उससे वैदिक हवन हो जाता है। अब मैं आना चाहूंगा कि वैदिक हवन करने के लाभ क्या हैं। बाद में तो हम दूसरी बातें करेंगे, सबसे पहले हम आएंगे कि वैदिक हवन करने के लाभ क्या हैं, जिसे सदगुरु जैसे और बहुत जो दूसरे जो हमारे संत हैं, जो विदेशी लोगों के प्रभाव में आकर उनको खुश करने के लिए, वो किस कारण से उन्हें खुश कर रहे हैं मुझे नहीं पता, वो उनके पीछे क्या लॉजिक है, वो क्यों खुश करना चाह रहे हैं उन्हें, मैं आपको बता दूं। ये सबसे हमारी वैदिक प्राचीन संस्कृति का एक मुख्य आधार हमारा हवन है। आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में आप देखेंगे कि बारिश होती है, नए नए कीट पतंगे का जन्म होता है, कीड़े मकोड़े, नए नए प्रकार के कीड़े मकोड़े निकलते हैं। अगर श्रावण मास में आप अगर हवन करते हैं तो जितने भी हानिकारक कीट पतंगे, कीटनाशक हैं जो आपके शरीर को क्या कहते हैं, बीमार कर सकते हैं, अगर आपके घर में प्रतिदिन हवन होता है तो आपको इनसे मुक्ति प्राप्त होगी। सबसे पहले तो मैं बताऊं वो कैसे होगी, क्योंकि जो आप सामग्री का प्रयोग कर रहे हो उसके अंदर वो औषधियों से युक्त होती है। आज मैं आपको बताऊं कि आज वर्तमान में हम लोग अलग अलग प्रकार की सामग्रियों से हवन कर रहे हैं। कैंसर के लिए अलग है, दमे की बीमारी के लिए अलग है, किडनी रोग के लिए अलग है, स्किन एलर्जी के लिए, शरीर की संपूर्ण बीमारियों के लिए अलग अलग प्रकार से वैज्ञानिक आधार पर सामग्रियों का निर्माण किया जाता है, जो शरीर से लेकर पर्यावरण को लाभ पहुंचाती है। यह हमारी अब की संस्कृति नहीं है, यह वैदिक संस्कृति है हमारी। और ये वेदों के अंदर यज्ञ का महत्व समझाया गया है। एक धृत की बूंद यानी कि एक घी की बूंद 10,000 मेगाटन ऑक्सीजन का निर्माण करती है। और प्राचीन काल में जब वर्षा नहीं होती थी तो बड़े बड़े वैदिक हवन का आयोजन किया जाता था और उसका रिजल्ट मिलता था और वर्षाएं होती थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर प्रकृति को किसी माध्यम से अगर वातावरण को स्वच्छ रखा जा सकता है तो उसके अंदर वैदिक हवन सबसे अधिक लाभदायक है। प्राणी मात्र के लाभ के लिए, प्राणी मात्र की सुविधाओं के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अगर सर्वाधिक कोई अगर उपयोगी है
तो वो वैदिक हवन है। तो आचार्य जी, कहीं ना कहीं आपके कहने का जो पर्याय है कि जो हवन है वो एक ईश्वर से कनेक्ट करने का एक कम्युनिकेशन मीडियम है। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, कुछ लोग अगर ईश्वर को भी नहीं मानते तो मैं ऐसा समझता हूं कि उनको हवन करना चाहिए, क्योंकि हवन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक है। आप जो आज कोरोना की जो वैक्सीन लगा रहे हैं, आप मत मानिए कि आप कोई इसे कहता है कि चलिए ईश्वर ने एक ऐसे वैक्सीन का निर्माण कर दिया, कुछ लोग कहते हैं ये तो साइंटिस्टों ने निर्माण किया। दोनों ही बातें अपनी जगह है। ईश्वर ने वैज्ञानिक को ऐसी बुद्धि दी कि उसने एक वैक्सीन का निर्माण कर दिया। इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं। अगर वैज्ञानिक अपनी प्रशंसा स्वयं करना चाहते हैं कि नहीं भाई ये वैक्सीन का निर्माण मैंने किया है, लेकिन दोनों अवस्थाओं में लाभ सभी को मिल रहा है। इसी तरीके से जब आप वैदिक हवन करते हैं, उसके अंदर जो औषधीय युक्त सामग्री का आप प्रयोग करते हैं, देसी घी का आप प्रयोग करते हैं, तो वातावरण में जो अशुद्धता है वो दूर हो जाती है। तो वैदिक हवन में मैं कहता हूं जो मंत्रों का प्रयोग होता है, जिसमें ईश्वर के नाम की चर्चा है, ईश्वर के गुणों का व्याख्यान है, अगर साथ में आप अंतरात्मा में उसको आप ध्यान करके करते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। मैं सदगुरु जी से भी यही कहना चाहूंगा कि आप लाखों रुपए की जो फीस अपने आश्रमों में लेते हैं, देखिए इसमें लाखों रुपए का खर्चा नहीं है। 150-200 रुपए में भी, उससे कम में भी आप अपने घर में हवन कर सकते हैं और उसका आपको प्रॉपर लाभ मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, लाखों रुपए का खर्चा नहीं है। मैंने एक चीज और देखी, वो एक छोटा सा रुद्राक्ष होता है। एक रुद्राक्ष की माला 70-80 रुपए की आ जाती है। जो असली रुद्राक्ष की माला होती है वो 70-80 रुपए में आ जाती है। अब वो एक रुद्राक्ष का एक छोटा सा दाना जो है वो कोई उसके 10,000 रुपए देता है, कोई उसके कोई 500 रुपए नीचे तो कोई देता ही नहीं है उसके। और अगर हम एक एक रुद्राक्ष की बात करें तो मतलब उसकी 10 रुपए कीमत, 5 रुपए या कुछ पैसों में जिसकी कीमत होगी, वो उसकी कीमत हजारों में, कई सौ रुपए में आप उसको ले रहे हो। कितना पैसा आप लोगों का ले रहे हो, ये भी मुझे लग रहा है लोगों को समझने की आवश्यकता है कि आज ये कुछ लोग जो है हमारे धर्म को किस प्रकार से मजाक बना रहे हैं, अपनी दुकानें चलाने के लिए किस प्रकार से इस तरह के प्रपंचों को रचा जा रहा है। अबे अब भी समझ जाओ, हवन का नाश करने वाले, जैसे प्राचीन काल में राक्षस होते थे, जब ऋषि मुनि लोग हवन करते थे, यज्ञ करते थे, तो उस समय हवन में विघ्न डालने के लिए कुछ राक्षस आ जाते थे जो हवन में हड्डियां डाल देते थे। कुछ ना कुछ किसी प्रकार से आके वो ऋषि मुनि से लड़ाई कर लेते थे, युद्ध कर लेते थे। कई ऋषि मुनियों का कत्ल तक किया गया हवन करने के समय राक्षसों के द्वारा। तो आज भी देश में जो हवन का नाश करने वाले जो राक्षस हैं, तुम भी समझ जाओ कि यदि कहीं पर धरती पर कहीं भी हवन होगा, यज्ञ होगा, तो हिंदुओं के समेत तुम्हारे जैसे राक्षसों का भी उसमें लाभ होगा, क्योंकि हवन समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए बना हुआ है। तो आचार्य जी, आपने आज हमें कई विषयों पर बहुत ही एक जिसे कहते हैं विस्तृत ज्ञान दिया, और जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा चल रहा है तमाम संस्थाओं के द्वारा कि ये मत करो, हिंदू धर्म में 1 कमी निकाली, 2 कमी निकाली, अब हवन मत करो, गायत्री मंत्र मत पढ़ो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो कहीं ना कहीं हिंदू को भ्रमित किया जा रहा है तमाम संस्थाओं के द्वारा। मतलब ये काम करने के लिए मुझे लगता है कि वामपंथी और जो इस्लामिक जिहादी जो है वो शायद कम पड़ गए थे, कि अब हमारे अपने लोगों को भी यही काम सूझने लगा है शायद। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि मैं तो सबसे पहले जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैंने पहले भी उनसे प्रार्थना करी थी कि देखिए अपने धर्म और संस्कृति को समझें। सबके वैज्ञानिक आधार हैं। हमारे यहाँ पे बिना तथ्य के कोई बात नहीं लिखी गई है। और आज जितना भी हमारे धर्म संस्कृति का जिस प्रकार से मजाक उड़ाया जा रहा है, अपनी दुकान चलाने के लिए उनको झूठा, उनको शक्तिहीन आज बनाया जा रहा है, ये एक तरीके का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हमारे देश के अंदर चलाया जा रहा है। इस बहकावे में ना आए। दोबारा आपके सामने कहना चाहूंगा कि ईश्वर का नाम लेने से कभी भी किसी का अहित नहीं होता। अहित होता है किसी की गर्दन काटने से, जो आज देख रहे हैं ना, सर तन से जुदा। तो आप किसी की हत्या करते हो, आप शराब पीते हो, धूम्रपान करते हो, मीट मांस करते हो, निर्दोष जानवरों को मारकर खा लिया जाता है। सबसे बड़ा पाप तो वो है। अगर मंत्र बोलने में अगर छोटी मोटी आपसे त्रुटि हो भी जाती है
तो आपने कहाँ किसी की हत्या कर दी, कहाँ किसी के साथ आपने कोई बलात्कार कर दिया, कहाँ किसी के साथ आपने अत्याचार कर दिया, वो त्रुटि जो है आपको किसी अच्छे गुरु के माध्यम से वो त्रुटि को सुधारा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है भावना की। ईश्वर आपकी भावना को देखता है। ये सच बात है कि जो आप मंत्र, अगर आपकी मंत्रों में रुचि है तो आप सबसे पहले उन्हें सीखने का प्रयास कीजिए। अगर किसी पर मंत्र अगर ठीक प्रकार से नहीं बोले जा रहे हैं तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, केवल ओम शब्द का आप उच्चारण कीजिए। आपको ओम में ही गायत्री, ओम में ही शिव, ओम में ही कृष्ण, ओम में ही राम, संपूर्ण देवी देवताओं का वास इस ओम में है। अच्छा, जहां तक मैं शिवम जी एक बात और कहना चाहूंगा, इन सदगुरु महाराज ने तो ओम में भी कमी निकाल दी कि जिस प्रकार से हम ओम का उच्चारण करते हैं इसको भी इन्होंने गलत बता दिया कि ये ओम ऐसे नहीं बोलता जाता। उन्होंने विदेशी भाषा में इसको कन्वर्ट करके, मुझ पे तो बोला भी नहीं जाएगा, ओम करके कुछ इस तरीके से कर दिया। कहा कि जो ओम हम शब्द बोलते हैं वो ओम इस प्रकार का नहीं है। अब आप देखिए कि हवन को तो गलत बता दिया कि उसमें पैसों की फजूल बर्बादी है, जबकि आज बेंगलोर जैसी जगह में आज रिसर्च इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं जहां पर हवन और वैदिक हवन के ऊपर आज रिसर्च चल रही है। वो पुराने समय से रिसर्च चल रही है। जापान के अंदर इस पर रिसर्च चल रही है, अमेरिका में इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। और मैं आपको बताऊं कि कैंसर पेशेंट को वैदिक हवनों में बैठाया गया, उसके प्रॉपर लाभ उनको प्राप्त हुए हैं। आज जब इतने बड़े विस्तृत तौर पर आज जब हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर रिसर्च चल रही है, तब ऐसे जो बड़े नाम हैं, मैंने देखा है कि बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री इन लोगों के पास, इन लोगों के सोफे पे बैठते हैं तो एक पूरा जनमानस इनको देख के उनको फॉलो करता है। और जहां गलत शिक्षा जाती है तो कितना गलत प्रभाव आज हमारे बच्चों पर, महिलाओं पर, जन समुदाय पर पड़ रहा होगा, जो पता नहीं कितने समय से आज गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। तो उनके दिमाग के ऊपर कितना गलत असर पड़ता होगा कि देखो इतना बड़ा जो प्रधानमंत्री के साथ एक सदगुरु बैठे हुए हैं, इतना ज्ञानी, 200 से ज्यादा बड़े संस्थाएं जिसकी चल रही हैं, लाखों, 20, 25, 30 लाख मैंने देखा उनके अनुयायी हैं, इतना बड़ा साम्राज्य बना रखा है, और वो व्यक्ति जो है गायत्री मंत्र के अंदर कमी निकाल रहा है। तो छोड़ा कुछ नहीं, उन्होंने गायत्री मंत्र में भी कमी निकाल दी, उन्होंने वैदिक हवन में भी कमी निकाल दी, उन्होंने सब चीजों में कमी निकाल दी, उन्होंने ओम शब्द में कमी निकाल दी। तो आपने छोड़ा क्या? तो आपने तो ये बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण भी गलत थे, भगवान राम भी गलत थे, हमारे आदि शंकराचार्य जिन्होंने गायत्री मंत्र के प्रचार प्रसार में अपना जीवन लगा दिया, जिनको श्रेय जाता है आदि शंकराचार्य जी को गायत्री मंत्र के प्रचार प्रसार में। तो गायत्री आदि शंकराचार्य भी जो है छोटे व्यक्ति हो गए थे, वो इतने बड़े संत जो है वो छोटे मोटे व्यक्ति हो गए, और वो जो है वो गलत काम कर रहे थे। ये बड़े हैं, जो नए नवेले संत हैं वो ये सबसे बड़े हो गए, ये सबसे बड़े। और यहाँ तक कि जो इनके गुरु थे रमन महर्षि जी ने भी कभी इस तरीके की कोई बात नहीं कही। अब मैं आपको बताऊं कि जब रमन महर्षि जी से किसी ने संदर्भ में पूछा क्या गायत्री मंत्र का मैं जाप कर सकता हूं, तो उन्होंने एक ही शब्द में, महर्षि रमन स्वामी जी को मैंने काफी अनुसरण किया है, मैंने उनको बहुत पढ़ा है। गायत्री मंत्र के संदर्भ में जब उन्होंने उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक ही बात बड़ी सरलता के साथ कहा कि हाँ, गायत्री मंत्र बहुत अच्छा मंत्र है, बिना सोचे समझे इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दो, इससे तुम्हें मार्ग की प्राप्ति होगी। और आज उनके जो शिष्य हैं, उनके जो चेले हैं, आज वो उन्हीं को ही गलत करने में लगे हुए हैं। तो कितने दुर्भाग्य की बात है ये। तो ऐसे लोगों से, ऐसे लोग जो हमारी संस्कृति के साथ छल कर रहे हैं, हमारे समाज को इन लोगों से बचना चाहिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। दोस्तों, ये आचार्य जी के आज विचार थे इस विषय पर, और मेरे विचार भी आप लोगों ने जाने। तो कमेंट में अपनी राय इस विषय में ज़रूर लिखिए। मर्यादा का उल्लंघन बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ चर्चा सनातन पर हो रही है। तो सनातनी भाषा शैली में ही कमेंट में अपनी राय दें, अन्यथा ना दें। चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।